नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी की ऑनलाइन सेवा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक चिंगारी टूटकर अंगार बनती है। एक चिंगारी टूटकर अंगार बनती है। एक टहनी टूटकर पतवार बनती है। जिसे रौंदा गया हमेशा बेबस समझकर, वही मिट्टी से एक दिन मीनार बनती है। तो कभी भी जिंदगी में हताश नहीं होना। आज का हमारा जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वो होगा द्विघात समीकरण, जिसे सेकंड डिग्री इक्वेशन बोला जाता है। अर्थात आपने समीकरण के बारे में सुना होगा, लीनियर इक्वेशन मतलब एक घात का समीकरण, है ना। सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब दो घात का समीकरण, थर्ड डिग्री इक्वेशन मतलब तीन घात का समीकरण। ये समीकरण होता क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा द्विघात समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित। इस क्लास का टाइम जो होता है लाइव मंडे टू फ्राइडे, वो सुबह 8 बजे से होता है। और कभी कभी इस क्लास को शुरू होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो 8 बजे से होता है। तो आप पर डे 8 बजे सुबह से देख सकते हैं इसको। केवल सैटरडे और संडे को ये क्लास नहीं होती है। जैसे कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू x-3। अब ये बताइए, इसको हम कैसे बता दें कि ये द्विघात समीकरण है। जैसे कोई एक बंदा या लेकर एक बंदी आओ, किसी को लेके आओ, उसको एक मुखौटा पहना दीजिए। मतलब आपने देखा होगा अक्सर होली में बच्चे मुखौटा पहनते हैं, शेर का, बंदर का, है ना। तो आप कैसे जानेंगे कौन है, पहले उसके मुखौटे को निकालना होगा, तभी तो पहचान पाएंगे। तो वैसे क्या है, ये एक मुखौटा पहना हुआ है, जो इसके बगल में भी है, इधर भी है। अभी इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले इसको फाइनल हल करेंगे, हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन द्विघात समीकरण जानेंगे कैसे कि है कि नहीं है। जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं, वो आपके सामने ही खड़ा है, उससे आप पूछते हैं भैया फलाने का घर कहाँ है, तो वो कैसे उसको जान पाएंगे। अगर आप पहले से पहचानते होते तो देख कर जान जाते ना। तो पहले हम आपको पहचान बता देते हैं। द्विघात समीकरण में अधिकतम दो घात होती है। जैसे x² प्लस ये 3x+1 इक्वल 0 है, या x² - 1 इक्वल 0 है, x² + 7 इक्वल 0 है। अब आप लोग कहेंगे कि क्या x की घात रहेगा तभी द्विघात होगा? ना बाबा ना, x की घात नहीं, इसमें किसी भी चर की घात होनी चाहिए। जैसे x की जगह पे आप इस पे y भी कर सकते हो, b भी, c भी, कुछ भी। मतलब इस फैमिली में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना। अगर यहाँ पे 3 घात हो गई तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं रहा, अब ये 3 घात का समीकरण बन जाएगा इसी स्थिति में। तो मतलब समझने की कोशिश करिएगा, समझ गए ना। तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। इस समय अगर हम बात करें, वैसे तो नहीं वो करना चाहिए, 2:03 और कुछ सेकंड हो रहे हैं, लेकिन आप इस क्लास को सुबह 8 बजे देखेंगे। आज काफ़ी लेट हो गया था ये क्लास बंद करने में, शाम के टाइम में, जो कि स्पेशल क्लास हो रही थी। तो लेकिन सुबह देर हो जाता, आपकी क्लास टाइम से ना हो पाती, इसलिए हमने सोचा कि इसको पहले से ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप एक फार्मूला लगाएंगे जो कि बहुत ही चिर परिचित फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, जिससे आप लोग जानते हैं a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इसको आप ओपन कर देंगे इधर साइड वाला, और इधर इक्वल लगा के वैसे लिखते जाएंगे। तो फार्मूला बीच में अगर हम लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पारदर्शिता नहीं बनेगी, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इस फार्मूले में रख के हम आपको इधर जरूर दिखा देंगे, जिससे कि आपको कोई शिकायत ना रह जाए, है ना। तो ये भाई फार्मूला होता है, इससे आप लोग बचपन से ही परिचित होंगे, है ना, परिचित। तो देखिए आप क्या करेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर x, जहाँ पर b है वहाँ पर 1 रखेंगे। अगर कहीं कोई गलती होती है तो ध्यान दीजिएगा, बताइएगा, कोशिश रहेगी कि बिल्कुल कुछ ऐसा ना हो। a की जगह पे x रखा, और ये 2 × a की जगह पर x और b की जगह पर 1 और धन b की जगह पर 1। इस तरह से हमें जो मिला x² + 2x + 1, है ना जी। एक तो मिलेगा, कुछ और मिलेगा, क्लियर। तो ये फाइनल में इधर साइड आ गया x² + 2x + 1
इक्वल इसका गुणा कर लेंगे अंदर में, तो ये हो जाएगा भाई 2x माइनस 2 का 3 में 6। आया समझ में? देखिए 2x इधर आएगा तो ये 2x प्लस है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए आप इधर मत लाइए, उधर काट पीट के निपटा दीजिए। और ये x² प्लस 1 है, ये 6 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस है, उधर इधर आएगा प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 में 6 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, वैसे बढ़ाना नहीं चाहिए था। देखिए ये उधर साइड 0 हो जाएगा ना जी भाई, एक तो कट गया, एक इधर आ गया, तो इधर बचा कौन, 0 बचा ना। अब देखिए आपके सामने ये फाइनल में आ रहा है x² प्लस 7 क्या आया, मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, x² प्लस 7 बराबर 0। अभी हमने आपको परिचित कराया था द्विघात समीकरण से, समझ गए ना। घात अधिकतम 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था बुक में, कह रहा जांच कीजिए, मतलब प्रूव दैट, क्या निम्न द्विघात समीकरण है, इसकी जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। समझ गए ना। तो जल्दी से आप लोग इसको छाप लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया, सभी लोगों ने नोट कर लिया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको केवल ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, लेकिन जब तक आपको उत्तर नहीं आएगा ना तो भगवान का नाम लेकर के लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का नाम मत लीजिए, बस अपना दिमाग लगाइए। अगला क्वेश्चन, x² माइनस 2x, क्वेश्चन नंबर दूसरा, x² माइनस 2x इक्वल -2 इंटू 3 माइनस एक्स। क्या है, -2 इंटू 3 माइनस एक्स। कह रहा क्या ये द्विघात समीकरण है, अभी तो लग रहा है, क्यों, क्योंकि इधर साइड देखिए द्विघात लगा है। अब आप इसको देखिए ऐसे चुपके से बता दिए हाँ द्विघात समीकरण है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, वैसे सेम उसी तरह से जैसे कोई इंसान है जो अपने हाथ में इस समय 10,000 रुपया लिया है, या मानते हैं 1,00,000 रुपया लिया है, आपने देखा उसको और कह दिया हाँ ये तो 1,00,000 रुपया लिया, बहुत धनवान है, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, उसने कितना कर्जा लिया है, 10 लाख 20 लाख का कर्जा लिया है, तो उसके पास है कुछ भी नहीं है। मानिए एक प्रकार से जिसके पास 1,00,000 या 10,000 रुपया है और उसने 10-20 लाख या फिर 10-20 मतलब बहुत सारा कर्जा लिया है, तो क्या है, कुछ नहीं है ना। उसी तरह से क्या है, इसकी घात तो यहाँ आपको लग रही है कि 2 ही है, लेकिन अभी इसके जो ये इधर है ना पीछे साइड में, अपोजिट साइड में, अभी देखिए क्या करते हैं, इसका क्या होती है घात वगैरह कहाँ जाती है। पहले कंप्लीट हल कर लेंगे तब हम बता सकते हैं है या नहीं है। चलिए देखते हैं, x² माइनस 2x इक्वल, इसका अंदर में गुणा करेंगे, -2 का गुणा करेंगे, 3 में 1 प्लस 1 माइनस है, आप लोग 10th में पहुंच चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा -6 और -2 का x में होगा, माइनस माइनस दोनों है, तो ये हो जाएगा प्लस में और 2x। आई बात समझ में, जिसको नहीं आई वो सुबह माफ़ करिएगा शाम को 7:30 बजे की जीरो लेवल घड़ी देखिए। अब ये हो जाएगा x² माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, इक्वल उधर 0 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। x² माइनस माइनस जुड़ेगा तो याद रखिएगा जुड़ने पे कभी माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, अगर गुणा होता तो प्लस हो जाता। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस ये 2 4x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल 0। इस तरह से ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। हो गया, तो इसमें अब आप लोग 2 कर लिए हैं, तीसरा तो कर ले जाएंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं। और अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हमारी बिल्कुल कोशिश होगी कि आपको कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपकी क्लास बिल्कुल बहुत मस्त चलेगी। जिन लोगों के अभी कमेंट्स आ रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे, आप लोग जब ये प्राइमर ख़त्म हो जाएगा तब कमेंट करिएगा, या ऊपर दिखाए गए नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको बिल्कुल सलूशन मिलेगा।
इसमें का आप लोग 2 कर चुके हैं, तीसरा चौथा खुद से कर लीजिएगा। पांचवा एक इक्वेशन है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। पांचवा बहुत अजीब सा है, थोड़ा सा अजीब सा है, बस ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, x² + 3x + 1। देखिएगा, नंबर 5वां, x² + 3x + 1 इक्वल होता है x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग नशा करते हैं ना, कहते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छी बातों का होता। ठीक है, तो अब ये नशे की ही बात है एक प्रकार से, जो आपकी क्लास इस टाइम हो रही है। आप लोग इसे देखेंगे तो सुबह, लेकिन इस समय जो सुकून महसूस होता है ना, शायद वो दिन में नहीं होता है। अगर आप चाहें तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं रात में। उस टाइम आपको कोई ना दरवाज़ा पीटने वाला होगा, ना कोई खेलने के लिए बुलाने वाला होगा, और ना ही कोई आपके घर का कोई कार्य बताएगा आपको कि भाई ये काम कर लो तो पढ़ो। ठीक ना? तो बहुत बेटर टाइम होता है रात में 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक। आगे चलें। इधर आपका फार्मूला कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो कुछ है सब ओपन है, पारदर्शी है। इसको ऐसे उतार लो कुछ भी बिना किए, चुपके से। इधर फार्मूले में रख देंगे a - b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a और b, मतलब ये हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत नहीं ना? 2ab में रख दिया, माइनस वाला था ना जी ये, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। 4 कैसे? इसका फार्मूला ये होता है ना जी, इधर देखिए, मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ आपको शार्ट में, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, ये ऐसे, क्योंकि कुछ लोग इससे परिचित होंगे, उससे नहीं होंगे, तो कह रहे होंगे ये भगवान ही कैसे आ गया, अभी तो हम ये जानते थे, इसको कैसे लिख दिया, इसको जानते थे, इसको कैसे लिख दिया। तो दोनों एक है, इधर से खींचेंगे तब उतना दर्द होगा, अगर ऐसे पकड़ेंगे तब भी दर्द होगा। समझ गए ना? तो ये वैसे ही किया गया। अब ये -3x और ये प्लस, इधर से इधर आएगा, प्लस हो जाएंगे, तो ये जुड़ जाएंगे। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, 10th की मैथ आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि 0 लेवल मैथ में आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि थोड़ा हाई लेवल पढ़ाइए, तो ये थोड़ा हाई लेवल है। इसमें देखिए, ये +1 है और ये इधर क्या है, +4 है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों अपोजिट हैं, टकराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये घट जाएंगे, इधर आएंगे, और घटेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा 3 = 0। और हाँ, इतना ही नहीं, जितना दम इधर है उतने दम इधर है, तो क्या होंगे, बराबर बराबर की टक्कर होती है ना, तो 0 हो जाते हैं। एक नरम एक गरम होना चाहिए, तभी कुछ बचता है, वरना कुछ नहीं बचता है। अक्सर आपने देखा होगा रोड पे, अगर उस समय जब कोई 2 बड़े वाहन या छोटे वाहन बहुत तेज स्पीड में आ रहे हैं और आमने सामने टक्कर होती, तो क्या होता है, दोनों खत्म हो जाते हैं, चकनाचूर। लेकिन अगर उसमें कोई बड़ी गाड़ी है, कोई छोटी है, तो क्या होता है, बड़ी वाली तो बच जाती है, छोटी वाली चटनी हो जाती है। तो वैसे इसमें क्या है, ये सब हम क्यों बताते हैं आपको, इसलिए बताते हैं जिससे ये सब आपको भूले ना। इसमें x का स्क्वायर था, इसमें भी x का स्क्वायर था, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों बराबर घात का है, कट पीट के 0 हो जाएगा। इसे आप बिना कुछ किए ऐसे 0 कर सकते हो। ये लो, कट गया, यहीं काट दो, तो कट गया वहीं, तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बराबर 0 था, इसको ऐसे अच्छे से लिख लो। अब ये 7x = 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x = 3/7। यहाँ आप एक बात महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि x पे तो कोई घात आई नहीं, ये तो अकेला हो गया, तो दिस इज नॉट सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने देख लिया, ठीक है।
तो छठवां क्वेश्चन भी आपको दिखा दें क्या हम? छठवां आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। आगे चलें। हाँ, आपको एक बात बता दें, आप लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर वास्तविक संख्या, है ना। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल गूंज रहा होगा कि भाई ये क्लास कैसी होती है, कभी तो नंबर सिस्टम होता है, ओ सॉरी नंबर सिस्टम तो 10th में नहीं है, मतलब जो भी है इसमें अलग अलग पार्ट में है, कभी तो समांतर श्रेणी होती है, कभी रियल नंबर होता है, कभी त्रिकोणमिति शुरू हो जाता है, कभी द्विघात समीकरण, ये सब क्या माजरा है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो समांतर श्रेणी था वो खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। त्रिकोणमिति में कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसके बारे में आपको 2 क्लास में दिखा दिया गया, वो हो गया एक किनारे। अब बात आती है आपकी वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या में 2 क्लास आपकी हो गई, 2 क्लास, कुछ क्वेश्चन उसमें टफ हैं, जो कि अभी आपको उसको पढ़ने के पहले इसको पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हम आपको द्विघात समीकरण करवा दे रहे हैं, उसके बाद उसके आगे जहाँ तक आप पढ़े हैं उसके आगे वहीं से शुरू हो जाएगा, उसको आप पढ़ लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अगर छत पे चढ़ना है भाई तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ोगे तो आसानी होगी, क्योंकि नीचे से जंप लगा के छत पे नहीं जा पाओगे। हाँ, छत से जंप लगा के नीचे आ सकते हो, लेकिन उसका परिणाम बुरा होगा, ठीक ना। तो वैसे क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। जरूरी नहीं कि जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसको पूरा खत्म कर देंगे तभी अगला शुरू करेंगे, आप उसी पर रुक जाइए। उसमें जो टॉपिक आ रहा है जो आपको समझना जरूरी है, अगर वो दूसरे पार्ट में उसको समझ लीजिए और फिर उस पार्ट को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम आगे बढ़ा देंगे, कुछ सवाल, जब इसका टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएगा तो नंबर सिस्टम आपका वो जो क्या बोलते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या, यानी पहला चैप्टर जो था वो आगे हो जाएगा खत्म। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया पीवीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करके बैठे, तो उनके लिए बैठे ही ना, तो इन सभी चीज का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, चलिए चलते हैं, ये सब तो बात की है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मीन्स होता है एरिया, 528 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर आप जानते हैं क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो लंबाई और चौड़ाई के गुणा करके प्राप्त किया जाता है। पहले सवाल समझेंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो वरना कर नहीं पाएंगे। कह रहा कि क्षेत्रफल की लंबाई, जो कि शॉर्टकट में लिख दिया गया ब्रैकेट में कि मीटर में है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या है, जो क्षेत्रफल की लंबाई है वो उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो कह रहा कि भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये वाला हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखेंगे कह क्या रहा है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड, आयताकार मतलब जो आयत के आकार का हो, भूखंड का मतलब जानते हैं, आपने सुना होगा खंडहर। खंडहर मतलब क्या होता है, जहाँ पर पहले कोई मकान रहा हो और वो टूट फूट गया हो तो खंडहर बन जाता है ना। तो ये खंडहर जो होता है, उसी तरह से आप मान लीजिए भूखंड मतलब कहने का मतलब खंडहर से संबंध नहीं है, यानी एक भूमि का टुकड़ा या एक खेत, ठीक, आयतक के आकार का है। उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई निकालना है। इसमें कहीं लंबाई चौड़ाई के बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 दी गई है, ऐसा कुछ है नहीं, क्षेत्रफल दिया गया है। आप मान लेंगे, पहले क्या मानेंगे, कह रहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भाई चौड़ाई पर लंबाई डिपेंड है, क्यों, फिर से देखो, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब पहले चौड़ाई पता होना चाहिए। जैसे कहा जाए कि मोहन रमन का बेटा है, तो ये बताइए पहले रमन आया कि पहले मोहन? मोहन रमन का बेटा है, इसका मतलब रमन पहले आया ना, ये नहीं पहले मोहन आ गया। तो बस उसी तरह पहले क्या निकालेंगे आप, पहले आप निकालेंगे चौड़ाई। आप मान लेंगे इधर साइड आधा हल करेंगे आधा उधर, माना आयत की चौड़ाई इक्वल x मीटर, मतलब ये क्या हो गया भाई x मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी x मीटर, हमने मान लिया। जब चौड़ाई आ गई तो लंबाई तो मिल गई ना आपको तुरंत। कैसे मिल गई, ये देखो इधर कह रहा था लंबाई जो है, इधर से देखो ना, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ इसको रेड कलर से। क्षेत्रफल की लंबाई यानी मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, अतः लंबाई इक्वल चौड़ाई का 2 गुना यानी 2x, 1 अधिक +1,
ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। अब क्षेत्रफल में होता ही क्या है, लंबाई चौड़ाई आ गई तो क्षेत्रफल निकाल लो, और क्षेत्रफल आपका ये संयोग बस दिया गया है। अब आप लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। ना बाबा ऐसे नहीं होता है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। क्या बताया था? क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर बताया था। ये फार्मूला तो सही है। हमने आपको बताया था क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लंबाई और चौड़ाई का सतह गुणा करते हैं, परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल। बस इसी में मान रखना है, रख दो। जल्दी से मान बता दो फटाफट किसका पहले आता है। और हमारी आवाज़ आपको थोड़ा लो लग रही होगी क्योंकि इस समय ना बताऊं, मैं आपको बताना नहीं चाहिए, रोज रोज बताते हैं आप लोग कहते होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो आ गया, कितना आया? चलें आगे। देखिए कुछ लोग पूछते हैं इसलिए, देखिए 2:06 हो रहा है आज, उस दिन 7 मिनट हो रहा था ना जी। तो ये बहुत फुर्सत में क्लास रिकॉर्ड हो रही है। लंबाई क्या है? 2x + 1, चौड़ाई क्या है? x, गुणा कर लो। लेकिन ध्यान रखना क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया था तो इसको इधर साइड रख लेना, भूलना मत। अब ये 528 और ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 2x² + x है ना। अब आपका एक ये बन जा रहा, क्या बन जा रहा? ये आपका एक गुणनखंड, वो क्या बोलते, द्विघात समीकरण बन रहा है। इधर साइड ले आओगे इसको पूरा पूरा तो 2x² + x बराबर 528 उधर जाएगा, सभी प्लस प्लस में जाएंगे क्योंकि आपस में इनका बदलाव हो रहा है। तो फिर 528 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल 0। अब आपको इसी का क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा और वही आप लोगों के लिए सबसे सुटेबल रहेगा। समझ गए ना? तो जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ क्या होगा। गुणा करने पर 528 आए, घटाने पर 1 आए। देखिए आज कैमरा बहुत मस्त लगा है, कहते हैं ना कि बुद्धि का विकास हो जाता है धीरे धीरे, है ना। आज पूरा सब दिख रहा है एकदम क्लियर, एक बार में पूरा बोर्ड में दिख रहा है। तो हमें इसका 2 मूल निकालना है और 2 मूल आ जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। गुणा करने पर बाद वाला पद आए मतलब 528, घटाने पर आए x। तो चलो इधर कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। ये लो, क्या करेंगे देखिए 2 गिनती ऐसे लीजिए जिसका गुणा करें तो 528 आए और घटाएं तो 1 आए। करने को तो मैं कर दूं इसको बहुत आसानी से, लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि ये जान कैसे जाते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं जानने का तरीका क्या होता है। जिंदगी में अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो ये अनुभव हो जाता है पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए, इसको मैं लगा के तो आपको बताऊंगा अच्छे से। 32 और 33, देखिए 33 - 32 इंटू x - 528। 32 को 33 यानी इनको घटाओगे आपस में तो 1 आएगा, चूंकि x का गुणांक 1 है इसलिए 1 इसको मतलब तोड़ा जाएगा। अभी आपको बताऊंगा। इसका जो गुणांक होता है वो बीच वाला पद है, हमने इसी को तोड़ा है। इसकी जगह पे 32 माइनस ये लिखा है, मतलब 33 - 32। x को ऐसे लिख दिया था माइनस ऐसे, 528 ऐसे। इसको हल करके लिख देंगे 2x² माइनस ये 33x प्लस है ना माइनस 32x माइनस 528। इसमें दोनों में कॉमन निकालोगे आप। ध्यान दीजिए ये सम विषम संख्याएं हैं, कभी 2 कॉमन नहीं हो सकता, केवल x कॉमन होगा अकेले। तो ये 2x प्लस 33 बचेगा, इसमें माइनस 32 कॉमन होगा। तो आंख बंद करके, अगर ये आपने ऊपर सही किया ना तो यहाँ कोई भी चीज कॉमन लेके आंख बंद करके वही लिख दो जो इसमें आया है, क्योंकि वही आएगा, बराबर आएगा हर टाइम। तो ये x प्लस ये 33 आएगा, आपको 32 से इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये आपका आ जाएगा x - 32। हमने पहले कॉमन वाला लिख दिया इस x को, इस -32 को, और ये 2x प्लस 33। लेकिन हमें करना क्या था, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी, मतलब मुझे x का मान चाहिए। तो भाई एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, सिंपल सी बात है। कभी भी आयत की या भूखंड की लंबाई या चौड़ाई माइनस में तो होगी नहीं, कि भाई हमारे एक खेत है जिसकी लंबाई -20 मीटर है, माइनस में कभी नहीं होता है ये सब।
माइनस का मान छोड़ दिया जाता है। तो जब आप दोनों को बराबर करोगे 0 के ना, तो यहाँ से x माइनस 32 बराबर 0 करेंगे तो x का मान का आएगा 32 आएगा। हाँ, इतना नहीं आएगा, इसमें x का मान इसको निकालोगे तो 33/2 भी आएगा, लेकिन उसको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव आएगा, पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। तो ये बहुत सी बातें होती हैं, समझ गए? तो ये थी इतनी छोटी सी बात। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये 32 मान हमें मिल चुका है, आप लोग समझ चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है आपको तो निसंकोच आप बोल सकते हैं। छाप लीजिए जल्दी से। हो गया ना क्लियर? वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। x का मान आ गया, इसका मतलब हमारा आधा उत्तर आ चुका है। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा के आपको आगे बढ़ाता हूँ। उत्तर तो आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। बट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे? देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो आपने कॉमन निकाला ना, मैंने 32 लिख दिया ना, अगर आप 32 कॉमन निकालोगे तो इसके बराबर नहीं बचेगा। यहाँ पे आप 16 कॉमन लेंगे, बस इतना ही थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना? आप लोग नोट कर लीजिए, माफी चाहते हैं इसके लिए। ये जानते हैं ज्यादा रात हो जाती है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, बस कॉमन में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। -16 कॉमन लोगे आप तो यहाँ पे 32 नहीं आएगा, केवल 16 आएगा, और x का मान ये 16 आएगा, 32 नहीं आएगा। समझ गए ना? बस बाकी और सब कुछ सही है, कोई डिफरेंस दिक्कत नहीं है। देखिए हमने तो इसको लिख लिया यहाँ कॉमन के रूप में, जो 32 निकाल लिया था इसी के आधार पे कि उतने आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? जब आप 16 निकालोगे तो 33 आएगा, और बस हो गया 2x + 33। तो x का मान 16 आ गया, यानी कि आपकी चौड़ाई आ गई 16, क्योंकि हमने चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई 16 आ गई, तो आप लंबाई निकाल सकते हो गया ना? अब लिख लीजिए, चूंकि x बराबर 16 आया है, अतः चौड़ाई, अब आप इसे अलग से लिखोगे, x बराबर 16 मीटर, लंबाई क्या थी? 2x + 1 थी ना यहाँ, तो रख दो, ये 16 + 1, तो ये 32 + 1 33 मीटर। कोई दिक्कत एंड कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिएगा। 32 और 33 मीटर आ गया। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अगला क्वेश्चन पे चलिए, तुरंत भागिएगा मत, अभी और भी है। देखिए दोस्तों, इसका जो बड़ा वाला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, उसको तो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? 12 नंबर नहीं 13 नंबर, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप जानते हैं काफ़ी ओवर हो चुका है, तो मैं इसमें इसको नहीं करने वाला हूँ। आपको 4B का ही क्वेश्चन दिखा दूंगा इसमें, अगले अभ्यास का। वैसे तो आप अगला अभ्यास अगली क्लास में देखोगे, लेकिन इसमें हम एक क्वेश्चन इसमें आपको करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4B का, ये तीसरा सवाल, कक्षा 10 NCERT गणित। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन? क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, और ये -1 है, चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ, 8 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल 0। यहाँ से आप x - 9 बराबर 0 पाओगे, x बराबर इसको उधर ले जाओगे, 9 हो गया, x² बराबर, सो सॉरी, और ये हो जाएगा 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x² - 1 = 8 एंड x = +-3। ओके, क्लियर? तो ये आपकी क्लास यहीं तक। आप सभी लोग आपके अपने दूसरे YouTube चैनल मैथ आसान है को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी पर देख रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ आसान है और PVR स्टडी ये आपके दोनों सहयोगी चैनल हैं, तो इन दोनों को याद रखें। निःशुल्क पढ़ाई एवं अन्य स्टडी मटेरियल के लिए विजिट करना न भूलें आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pvrsongs.com, pvrstudy.com, pvrsongs.com आपकी भी एक वेबसाइट वो भी है, बट आप लोग दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ये आपके स्टडी के लिए, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और हाँ, अगर आप कंप्लीट मैथ का कोर्स चाहते हैं क्लास 10th का, तो इस नंबर पर ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप करें और आप देख सकते हैं। देखिए अभी तक हमने फैन को ऑफ कर दिया था, पंखे को, तो इस वजह से आपकी आवाज़ थोड़ा सा अच्छी मिल रही होगी, लेकिन बाहर बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, ठीक है? तो गर्मी को देखते हुए मैंने फिर से चला लिया है।
चलते हैं फिर, अगली क्लास आपकी फिर इसी टाइम पे होगी। कल के दिन मिलते हैं अगले सवाल के साथ। 13 नंबर सवाल देखेंगे, जिसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ये सवाल देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। घर बैठे आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। इन्हीं बातों के साथ अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा। जीरो लेवल बेसिक मैथ प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से। थैंक यू।